नमस्कार, बिस तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधार और मेरी तरह हर रोज की तरह इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़े हैं। और आज की इस वीडियो में चर्चा एक बेहद खास मुद्दे पर। आज का मुद्दा खास इसलिए भी है क्योंकि आज ही बाजार में दो नए आईपीओ लिस्ट हुए हैं। एक आईपीओ 100% से ज्यादा 115% कैमकॉन केमिकल का जो आईपीओ 115% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, जबकि केम्स का आईपीओ करीब 23% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। बाजार में उतार चढ़ाव है, इकोनॉमी अभी रफ्तार नहीं पकड़ रही है। तमाम मैक्रो इकोनॉमी के नंबर ऐसा बता रहे हैं कि अभी बाजार में दम आने में समय लगेगा। म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट टूट रहे हैं। बाजार की उतार चढ़ाव की वजह से बाजार में निवेशकों का भरोसा भी नहीं बन रहा है। गिने चुने शेयरों की वजह से बाजार में तेजी है। लेकिन इस सबके इतर एक बाजार ऐसा है, प्राइमरी मार्केट, आईपीओ मार्केट, जिसमें बहुत तेजी से कंपनियां आ रही हैं और बहुत कम दिनों में बहुत अच्छे प्रीमियम लोगों को दिलाकर जा रही हैं। क्या है इसकी वजह, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्यों आईपीओ मार्केट बिना शेयर बाजार के भी गुलजार है, यही सब आज हम समझेंगे। सर, मेरा पहला और सीधा सवाल यही है कि हम हमेशा से ये सुनते चले आए कि आईपीओ मार्केट सेकेंडरी मार्केट से दिशा लेता है। जब जब सेकेंडरी मार्केट में भरोसा होता है, विश्वास होता है, तेजी होती है, तब कंपनियां आती हैं और आईपीओ से पैसा जुटाती हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कंपनियां आ क्यों रही हैं, और आ रही हैं तो उन्हें पैसा मिल कैसे रहा? शुभम, शेयर बाजार हमेशा हमको सरप्राइज करते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वित्तीय बाजारों में अक्सर वैसा हमेशा होता नहीं है। और यही वित्तीय बाजारों की खूबी भी है, यही उनका आकर्षण भी है। और यहीं पर रेगुलेटर्स की या जो बाजार को समझने वाले हैं उनकी परीक्षा भी होती है। अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, मैक्रो पिक्चर देखें, तो किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर छोटे निवेशक या आम निवेशक जाकर आईपीओ खरीद सकें, जबकि स्टेब्लिश्ड कंपनियां जो अभी बाजार में हैं उन्हीं का भविष्य या उनके भविष्य की कमाई, उनकी अर्निंग या उनसे मिलने वाले मुनाफे जो कि लाभांश के रूप में या शेयर कीमतों के रूप में मिलते हैं, उन्हीं पर सवाल है। उस समय आईपीओ बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जो रहस्यमय भी है, जो दिलचस्प भी है। उसे करीब से समझना जरूरी है। जैसे आज आपने जिक्र किया कि दो आईपीओ आए और दोनों आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट हुए। इससे पहले भी सितंबर, जुलाई और मार्च में जितने भी आईपीओ आए हैं वो सारे आईपीओ कहीं ना कहीं प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। अगर ये आंकड़ा देखें तो हमें कहीं समझ में नहीं आएगा कि भारत में कोविड लॉकडाउन हुआ था या भारत में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई थी या उनकी तनख्वाहें कटी हुई हैं। आखिर इन आईपीओ को कौन खरीद रहा है? अब इसके एक दूसरी तरफ का आंकड़ा देखिए। दूसरा आंकड़ा यह है कि म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी फंड्स में लोग पैसा बेचकर निकाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री परेशान है कि वहां पर नए सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं, वहां से पैसा वापस निकल रहा है। शेयर बाजार की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी के कुछ स्टॉक्स में सीमित हो चुकी है। बाकी जो नीचे का हिस्सा है, चाहे वो मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, उसे कोई छूने को तैयार नहीं है। ये सारी कंपनियां उसी कैटेगरी की हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी की जिन कैटेगरी में पिछले 6 महीने से सिवा बिकवाली के या निगेटिव सेंटिमेंट के कुछ नहीं है। यहाँ तक किसी भी को इंटरवीन करके के एसेट एलोकेशन का पूरा फार्मूला बदलना पड़ा। तो कुछ ना कुछ दिलचस्प और रहस्यमय हो रहा है, और वो शायद अभी जो रेगुलेटर है उसकी निगाह और उसकी रडार से बाहर है। जो आंकड़े मैं देख पा रहा हूँ, जिन आंकड़ों की एनालिसिस मैं कर पा रहा हूँ, जो आईपीओ के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उस हिसाब से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कराना, उनमें उनके प्राइसेस को बड़ी ऊंचाई पर जाकर लिस्ट कराना और उसके बाद उनसे बेचकर निकल जाना, ये एक तरीके का लॉटरी का खेल जैसी प्रक्रिया है। इसकी तरफ आईपीओ बाजार के में दिखाई दे रहा है। और जो तथ्य और आंकड़े हैं वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि कई सारे आईपीओ में इस मंदी के बीच में ऐसा हुआ है जहां ऊंची कीमत पर लिस्टिंग हुई है और उसके बाद उन्हें बेचकर लोग निकल गए। बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो पहला हाफ था इस साल का, कैलेंडर ईयर का, जनवरी से दिसंबर का, वो बीते एक दशक का सबसे खराब छमाही बोली जा रही थी, क्योंकि केवल एक कंपनी एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था। लेकिन दूसरी छमाही जैसे ही शुरू होती है, दूसरी छमाही में हमने देखा रूट्स मोबाइल के, हमने देखा कि कैम्स का आईपीओ, इसके बाद एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ भी अब ओवर सब्सक्राइब हो गया, उसकी भी लिस्टिंग आने वाले दिनों में होगी। रोजारी केमिकल का आईपीओ, और ये सारे आईपीओ ने लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स बहुत छोटे समय में दिए। तो ये जो एक संकेत, सर, क्या हम इससे ये पकड़ सकते हैं कि लोग ये मान रहे हैं, या ये लोग जो उनके वित्तीय सलाहकार हैं उन्हें ऐसी सलाह दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में नहीं पता क्या होगा बाजार में, लेकिन अगर अच्छी कंपनी का आईपीओ है, ऐसी कंपनी है जो लॉकडाउन में कम प्रभावित हुई है, तो 8-10 दिन का खेल होता है, आप अपना सब्सक्राइब कीजिए और अगर लॉट आपको मिल गई तो आप 8 दिन में पैसा लेकर निकल जाइए। आपको लगता है इस स्ट्रेटजी पे भी बहुत सारे निवेशक चल रहे हैं?
वही स्ट्रेटजी दिख रही है। और आईपीओ मार्केट में हमने कभी स्पेकुलेशन नहीं देखा था। देखिए आईपीओ मार्केट में हमेशा जब जब प्राइमरी ऑफरिंग में लोग पैसा लगाते हैं तो शायद वो इस उम्मीद से लगाते हैं कि कंपनी अच्छी है, इसका शेयर हमें सस्ती कीमत पर मिल रहा है, इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, आने वाले साल 2 साल में ये बेहतर काम करेगी क्योंकि पैसा उठा रही है, नया प्रोजेक्ट लेकर आएगी, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, इसके पास नई टेक्नोलॉजी है, नया बाजार है और इससे होने वाला रिटर्न हमें मिलेगा। और जब हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा तब हम इसमें मुनाफा वसूली करेंगे या इससे हम लाभांश लेने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा। एक आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है जो अभी के आईपीओ की आपने जिक्र किया, जिसमें रूट मोबाइल है, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड है, जिसमें रोजारी बायोटेक है, जिसमें में एसबीआई कार्ड्स है। बाजार जो 8 दिन का खेल आप बता रहे हैं ना शुभम, वो 8 दिन का खेल स्पष्ट रूप से बाजार के आंकड़ों में दिखाई देता है। जैसे एक आंकड़ा हमारे पास है ये कि बाजार में जिस दिन शेयर सूचीबद्ध होता है और इसीलिए इनकी लिस्टिंग प्रीमियम पर हो रही है, बाजार में शेयर जिस दिन सूचीबद्ध होता है उसके बाद उसी दिन बड़े पैमाने पर उस शेयर के कीमतों में बिकवाली की जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स निवेशक को बता रहे हैं कि 8 दिन के लिए पैसा लेकर लगाइए और जब ये शेयर लिस्ट हो तब इससे बेचकर बाहर निकल जाइए। तो ये कंपनी के भविष्य पे, अर्थव्यवस्था के भविष्य पे या मैक्रो इकोनॉमी के भविष्य पर लिया गया फैसला नहीं है, केवल उस 8 दिन का स्पेकुलेशन है। जैसे रोजारी बायोटेक का देखिए, रोजारी बायोटेक के 92% शेयर बेच लिए गए। हैप्पीएस्ट माइंड के लगभग 93% शेयर्स में मुनाफा वसूली हुई। रूट मोबाइल के 98% शेयर्स में मुनाफा वसूली हुई। अब अगर आप इन कंपनियों को और इनके परिवार के बाकी शेयरों को देखिए या जिस सेक्टर से आती है उस सेक्टर के इंडेक्सेस देखिए या उस ग्रुप की कंपनियों को देखिए, तो उनकी कोई भी कंपनियां इतना प्रीमियम नहीं दे रही है जितनी प्रीमियम इन आईपीओ पर मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी परिस्थिति है जहां जो बहुत समझदार निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं, आईपीओ लिस्टिंग के समय ऊपर जाता है, क्या होता है उसमें मुनाफा वसूली करके बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि 6 महीने में या 8 महीने में इन कंपनियों के शेयर वस्तुतः क्या उसी लेवल पर रिटर्न दे रहे हैं जिस लेवल पर ये लिस्ट हुए थे और उस समय उतने पैसे जितने मिले थे क्या 6 महीने तक रुकने वाले निवेशकों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है शुभम, और ये सिर्फ इसी काम के लिए हो रहा है, तो फिर शायद रेगुलेटर की इस पर नजर पड़नी चाहिए। बिल्कुल। यानी कि एंकर इन्वेस्टर को छोड़कर जितने शेयर उस दिन बेचे जा सकते हैं उसका अगर 90% से ज्यादा शेयर बिक रहे हैं तो ये साफ संकेत है कि लोग केवल छोटे समय में मुनाफा वसूली के लिए इन आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक सर दूसरा पहलू ये है कि ये जो कंपनियां थी वो वैसी कंपनियां थी जिनका व्यापार लॉकडाउन से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, चाहे केमिकल हो, मोबाइल हो, म्यूचुअल फंड, कैम्स हो या एंजल ब्रोकिंग हो, ब्रोकिंग कंपनी हो। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका अभी 28 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास आईपीओ की मंजूरी है और जो बाजार में आ सकते हैं, चाहे वो यूटीआई एएमसी है जिसकी तैयारी शुरू हो गई, अगले हफ्ते शायद आईपीओ बाजार में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके अलावा और तमाम ऐसी कंपनियां हैं, चाहे वो बजाज एनर्जी हो, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनियां हो, बिल्डर्स हो। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब ये जो 3 महीने बचे हैं, क्योंकि इस समय बाजार फिर से अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कोई भी ऐसा महीना या 2 महीने ऐसे होंगे जिसमें हम देखेंगे कि बाजार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए, कम से कम इंडेक्स, पूरा बाजार नहीं इंडेक्स। आपको लगता है ये आईपीओ आने का सिलसिला जारी रहेगा या अभी सेलेक्टिव कंपनियों में ही केवल हम आईपीओ आते देखेंगे? आईपीओ का जो पूरा पिछले 3-4 महीनों का परफॉर्मेंस है वो ये बताता है कि एक ट्रेडर्स का एक बड़ा हिस्सा, इन्वेस्टर्स का एक बड़ा हिस्सा, डोमेस्टिक और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी एक जानकार रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बड़ा हिस्सा आईपीओ के आसपास एक बुलिश ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी कंपनियां हो सकता है इस तेजी में हाथ धोने की कोशिश करें, उनको सब्सक्रिप्शन मिल जाए, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, तरलता की कमी नहीं, पैसे उपलब्ध हैं। वो पैसे चाहे सेकेंडरी मार्केट के टॉप 10 शेयरों में फ्यूल कर रहे हों या वो आईपीओ मार्केट में जा रहे हों। हाँ, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए देखना चाहें तो जिन कंपनियों के शेयर या जिन कंपनियों के आईपीओ हमारे सामने अभी हैं सूची में जो आने वाले हैं, उनके भविष्य पर एक बड़ा असर अर्थव्यवस्था के विकास दर का पड़ेगा। अगर मैक्रो इकोनॉमी की पिक्चर अच्छी नहीं है, अगर भारत की आर्थिक विकास दर कॉन्ट्रैक्शन में है, 10% के नीचे है, तो उनमें लंबी अवधि के लिए 6 महीने में के लिए अगर कोई निवेश करना चाहता है, साल भर के लिए निवेश करना चाहता है, तो शायद वो रिटर्न नहीं देगा। और अगर वो 8 दिन के लिए निवेश करना चाहता है तो फिर तो वही हो रहा है जो होने वाला हो रहा है। में दिखाई दे रहा है कि कंपनियों में 8 दिन के अंदर उनकी लिस्टिंग होती है प्रीमियम पर, उनका प्रीमियम निकल जाता है। और ये प्रक्रिया हमने पिछले साल भी देखी थी। इसलिए ये पूरा का पूरा आईपीओ मार्केट वो प्राइमरी मार्केट नहीं, वो स्वाभाविक अच्छा स्वस्थ
प्राइमरी मार्केट नहीं है जैसे स्वस्थ और प्राइमरी मार्केट की उम्मीद हम करते थे। और शायद चूंकि अर्थव्यवस्था में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं कि बहुत सारे लोगों की निगाह आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है इस पर नहीं जा रही है, और बहुत सारे लोगों के वित्तीय सलाहकार उन्हें म्यूचुअल फंड से बाहर निकलकर आईपीओ में तत्काल पैसा लगाकर कमाने की सलाह भी दे रहे हैं, जिसकी एक वजह भी है कि हमें सब्सक्रिप्शन लेवल्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं और फिर बाजार में प्रीमियम पर उनकी की लिस्टिंग हो रही है। बिल्कुल। इस वीडियो का कुल मकसद इतना है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर निवेश जरूर करें, लेकिन सतर्क जरूर रहें कि कहीं ये चांदनी केवल 4 दिन की तो नहीं है और आप कहीं किसी बड़े नुकसान में इस आईपीओ के पूरे जाल में फंस जाएं। तो इसलिए जरूरी है कि किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।